जैसा कि आशंका जताई जा रही थी, उसी आशंका के अनुरूप बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के जो सचिव हैं राजू कुमार सिंह आहिस्ता आहिस्ता ही सही मुश्किलों से घिरते चले जा रहे हैं। उनके समक्ष लगातार कई बड़ी समस्याएं खड़ी होती जा रही है और इस समय हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के सचिव राजू कुमार सिंह है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको, मेरे साथ छोटे आदमी को आपने अपने स्टूडियो में समय दिया। सर, एक वाकया होता है आपके अस्पताल में और आप एक वीडियो जारी करते हैं। उस वीडियो को देखकर लगता है कि कार्रवाई से आप डर गए। हाँ, ये सच्चाई है कि हम जिस समय हॉस्पिटल का बिजली को काटा गया हम डर गए थे। और डरने का ये कारण नहीं था, कुछ दिन पहले भी हमारे यहाँ बीएसएल के जो मैनेजमेंट थे उन्होंने मेरे यहाँ होम गार्ड भेजे थे और 2 या 3 गाड़ी थी, बहुत सारे होम गार्ड भी थे। तो हमें पता था कि ये सब होगा, लेकिन हमको ये नहीं विश्वास हो रहा था और हमको अभी तक नहीं लग रहा है कि एक अस्पताल का बिजली की लाइन को काट दिया जाएगा। और हम डरे इसलिए थे कि बहुत सारा मरीज़ गंभीर था, वहाँ बूढ़े लोग भी थे जिसका ऑक्सीजन चल रहा था, छोटा छोटा बच्चा भी था। जो हमको लगा ना कि बीएसएल के अधिकारी पे अगर किसी भी तरह का कोई हादसा हो जाता, किन्हीं की मौत हो जाती, तो इसका तो जवाबदेही जो था, इनका जो जवाब लेने वाला, अगर किसी भी तरह का कोई कार्रवाई होता तो वो बीएसएल के अधिकारी पे ही होता। लगता है कि भगवान भी उनकी सुन लिए। उन मरीज़ का जो सीरियस थे, जो मरीज़ था, जो संवेदनशील स्थल होता है अस्पताल, अक्सर कहा जाता है कि सबसे संवेदनशील स्थल होता है। लेकिन उससे पहले आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बातचीत की थी वीरेंद्र चौबे को लेकर, और उसी समय से आशंका जताई जा रही थी कि आपने जो विरोध किया है वीरेंद्र चौबे का, उसकी सज़ा आपको मिलेगी। तो कहीं वो जो घटना घटी आपके अस्पताल की, बिजली काट दी गई, वीरेंद्र चौबे के विरोध के बाद की घटना तो नहीं कही जा सकती है? नहीं, वही हम बता रहे हैं, थोड़ा जो डर का बात था हम उसको तुरंत ख़त्म कर रहे हैं जी। तो ये बहुत बड़ा हादसा से हमको लगता है कि उन पे कार्रवाई होता, अगर किसी भी तरह का मौत अगर होता तो इसके बीएसएल के जो कर्मचारी अधिकारी थे उनको ये जवाब देने में हमको नहीं लगता है वो जवाब फिर दे पाते और उन पे फिर बहुत बड़ा कार्रवाई होता। आप देखेंगे इतना बड़ा झारखंड में पल्स हॉस्पिटल है, वहाँ के बहुत सारे आईएएस आईपीएस ईडी पकड़ के जेल भेज रहे, लेकिन फिर भी आप अस्पताल में अभी तक उन्होंने बंद नहीं कराया, किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया। और इतना गिरा हुआ काम और इतना मतलब संवेदन तरीके से बिजली काट देना आवेश में आकर के, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं बीएसएल के जो अधिकारी हैं वो डरे हुए हैं या फिर हमको लगता है वो कंफ्यूज हैं हमारे चीज़ को लेकर। क्यों कि और जो आप एक चीज़ पूछे, आप वीरेंद्र चौबे के विरोध करने के, हमको नहीं लगता है कि ये इतना छोटा सा चीज़ के लिए वीरेंद्र चौबे जी के कहने पे मैनेजमेंट करेगी, ये बहुत छोटा चीज़ था। हमने बस वीरेंद्र चौबे चाचा जी को बस इतना ही कहा था कि बोकारो स्टील वर्कर यूनियन जो है उन पे आप नारा नहीं लगाएं, उन पे आप मीटिंग नहीं करें, उनका लेटर पैड पे यूज़ नहीं किए। फिर हम जब पता लगाए अभी बीपीसीएल में एक अधिकारी से जब हमारी बात हुई तो पता चला कि वो लेटर पैड यूज़ अब नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बोकारो स्टील वर्कर्स कांग्रेस के नाम पे। तो हम चाचा जी को ये बोलेंगे कि आप भतीजा का बात सुन लिए अपने, तो इसके लिए हम उनको भी बहुत बता, उनका इसमें हमको नहीं लगता है, हम लोग को वो बहुत कई सालों से वो अपना यूनियन चला रहे हैं, कर रहे हैं, और हम लोग जैसा आदमी ये सब चीज़ नहीं करेंगे। ये चीज़ बिजली काट दी गई, उसके बाद आपके यूनियन के लोग भी आपका साथ देने नहीं आए, बाकी यूनियन के लोग तो नहीं आए। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे जब आपके यूनियन के लोग ही आपके साथ खड़े नज़र नहीं आए? सर, नहीं, हमारे पास बहुत फ़ोन आया
और यूनियन का भी आया, लेकिन हम सिर्फ यूनियन को ही लेकर के नहीं चल रहे हैं। और इस खाली एक तरफा यूनियन या किसी पर्टिकुलर को लोग को लेके हम नहीं चल रहे हैं। हम एक भ्रष्टाचार के और बोकारो के विकास का बात कर रहे हैं। और हमारे साथ वो जो अधिकारी लाइन काटे हैं वो भी हमको बहुत जल्दी जान जाएंगे। और जो अधिकारी हमारे विरोध में हैं या जो हमारे बारे में नहीं जानते हैं वो भी बहुत जल्दी हम लोग को जान जाएंगे कि ये जो राजू सिंह है ये विकास का काम से मतलब रखता है। और कोई यूनियन या कोई अधिकारी या कोई लोग या कोई भीड़, कोई नारा या कोई धरना प्रदर्शन, हम इससे सहमत नहीं हैं। उन अधिकारियों से ही हम आज न कल न परसों हमारी बात होगी और उनको हम स्पष्ट रूप से हम ये बताएंगे कि सर हम खाली विकास का काम करना चाहते हैं और उसमें आप हमको मदद कीजिए। सर विकास के लिए तो आप लड़ रहे हैं, लेकिन जब आपकी यूनियन के लोग ही आपका साथ नहीं देंगे तो ऐसे अकेले में ये लड़ाई कितनी दूर तक ले जा पाएंगे राजू सिंह? नहीं, हमारे साथ हमको लगता है कि इतना फ़ोन आया जिसमें हमारा लाइन बिजली कटा और वो अधिकारी जो हमारा लाइन काटे या जो हमारे बारे में जो विरोध कर रहे हैं या फिर हमारे भारत में वो गलत लेकर के मंशा लेकर के चल रहे हैं वो भी हमारे साथ है। बोकारो के भी लोग हमारे साथ में हैं और रहेंगे। धीरे धीरे कर करके एगो जो ये है अकेला चलो, पहले हम अकेला चालू किए हैं तो धीरे धीरे वो अधिकारी भी जान जाएंगे, सभी यूनियन भी हमारा साथ देंगे, सभी लोग भी साथ देंगे। हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी संस्था को लेकर हम नहीं जाना जाए, हम इस चीज़ को लेकर के जाना जाए कि राजू जी विकास का काम कर रहे हैं और सब यूनियन लेकर के, सब बड़े पापा चाचा चाची दादा दादी सबका हमको साथ, भाई बहन सबका साथ लेकर के हम लोग चलेंगे। और धीरे धीरे सभी लोग का और आपका भी आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद हमारा साथ रहेगा और बोकारो को विकास को हम आगे लेकर के जाएंगे। बोकारो के विकास के लिए लगातार आप आरटीआई करते हैं, ऐसे विकास को लेकर आप लगातार आरटीआई करते नज़र आते हैं, तो इसके पीछे मुख्य मकसद क्या होता है? राजनीति करना होता है, लोगों को डराना होता है अधिकारियों को कि सचमुच बोकारो आगे बढ़े, यही सोच है आपका? हाँ, ये बीएसएल के अधिकारियों में भी यही चीज़ यही चीज़ उन्हें लग रहा है कि ये डराना चाहते हैं। और आरटीआई के तहत, क्योंकि देखिए बीएसएल के अधिकारी या बीएसएल मैनेजमेंट हमारा 3-4 महीना हुआ और हम भी बहुत सारे लोगों को नहीं जानते, नाम से नहीं जानते हैं, चेहरा भी नहीं जानते हैं उनसे। जैसे जीएम क्या होता है, एजीएम क्या होता है, ईडी क्या होता है, तो ये सब हमको नहीं पता था। हाँ, लेकिन हम ये बोलना चाहेंगे कि आरटीआई आज से नहीं, हम कई वर्षों से हम आरटीआई करते आए हैं। और आरटीआई इसलिए करते हैं, उसका रीज़न है कि बोकारो का विकास हो, विकास का काम हो। और आरटीआई करने से हमको जानकारी होता है। आज हम यही बीएसएल में नहीं, हम जिला प्रशासन में भी किए हैं। अभी कुछ दिन पहले हम जानकारी के लिए, क्योंकि उससे जानकारी होगा तो आप कहीं बोल सकते हैं। आज हमको जानकारी कहाँ से मिलेगा? अगर कितना मिलियन टन प्लांट है, सीएसआर क्या होता है, ये सब आपको जानकारी कैसे मिलेगा जब तक पुख्ता कागज़ नहीं रहेगा? क्योंकि हमको तो राजनीति करना नहीं है, हमको तो बोकारो का विकास करना है। तो हम किस तरह से जवाब देंगे? अगर नॉलेज नहीं रहेगा, जानकारी नहीं रहेगा, तो वो जानकारी नॉलेज के लिए आरटीआई लगाते हैं। और जहाँ तक कि उससे बीएसएल को नुकसान नहीं है, हम ये बताना चाहते हैं, उससे डरने का ज़रूरत नहीं है और उसमें गलत सोच मेरे प्रति रखने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं रख रहा कि हम 10 साल पहले भी आरटीआई लगाए थे। जब हमको पता चला कि बीजीएच में बिना लाइसेंस का, बीजीएच जो इतना बड़ा बोकारो जनरल अस्पताल है, बिना लाइसेंस लिए बीजीएच चला रही है, हमको जैसे ही पता चला हम आरटीआई लगाएं। आरटीआई के तहत फिर जो होता है कि फिर उन लोगों ने जवाब नहीं दिया, फिर उन लोग सोचने लगा कि क्यों लगाया, क्या है। डीएमएस सर भी हमको बुलाए थे, जो डीएमएस थे। फिर जब यहाँ से जवाब नहीं मिला तब फिर हम हजारीबाग गए। हजारीबाग जा करके, आज का बात नहीं है, 10 साल पहले का बात है, 8-10 साल पहले का। फिर हजारीबाग गए, हजारीबाग से जवाब लाएं। और आपको भी सुन करके आश्चर्य होगा कि बीजीएच बिना लाइसेंस का, बिना रजिस्ट्रेशन का बीजीएच इतना बड़ा अस्पताल जो है वो चल रहा था। जब हमको जानकारी हुआ तो हम हर जगह लिखे और लिखने के बाद फिर डीएमएस सर से बात हुआ। फिर और एक वहीं के ये थे, कर्मचारी थे, तो फिर उनसे बात हुआ। फिर हम फिर उनको सपोर्ट किए और सारा ऑनलाइन ये लाइसेंस के लिए सारा ये किए। फिर उसके बाद लाइसेंस लिए उन्होंने, लाइसेंस में भी हम मदद किए। टाउन हॉल के बारे में भी हमने मदद किया। टाउन हॉल के बारे में बिना एनओसी का चला रहे थे। जब हम आरटीआई लगाए, सारा जानकारी हुआ,
तब हमको अविनाश जी जो TALRA में थे लैंड सेक्शन में, बोले राजू जी ये कैसे होगा, मेरे उनको कुछ ना कुछ चाहिए, DC साहब अगर लिख करके देते हैं तो हमको देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम भी वहाँ पर जो जिला प्रशासन में हम बात किए, सारा चीज़ किए, फिर उन्होंने लिख करके दिया तो आज की तारीख में NOC उनको देने में अब किसी तरह का कोई दिक्कत। हाँ, हमको हम BSL का मैनेजमेंट से ये हम ज़रूर बोलना चाहेंगे, RTI जो हम लगा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में ये है कि RTI लगा के परेशान कर रहा है। नहीं, परेशान नहीं कर रहे हैं, आज से नहीं, हम 10 साल बहुत कई सालों से हम कर रहे हैं। हम RTI लगाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि हम कोई जानकारी हो, और जहाँ कमी है वहाँ मैनेजमेंट को हम हेल्प करके, मदद करके और वो काम को हम सही तरीक़ा से बोकारो को आगे बढ़ने का, विकास करने का काम कर सकें। इनका साफ कहना है कि बोकारो के विकास के लिए ये RTI करते हैं या समस्याओं को सबके सामने लाते हैं, और उस समस्याओं को लेकर अगर थोड़ी बहुत इन्हें खुद समस्या होती है तो इससे ना ये डरेंगे, ना इनसे किसी को डरने की ज़रूरत है। बस सभी को एक साथ मिलकर बोकारो को आगे ले जाना है, बोकारो को कैसे विकसित बनाना है, इस बात पर इनका साफ कहना है कि इस विषय पर हम सभी को मिलकर काम करने की ज़रूरत है।